नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। महाराजगंज में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बताते चले बीजेपी के एक नेता पर 200 ईवीएम मशीन बदलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन की शाख पर भी ये वीडियो बट्टा लगा रहा है, जिसके बाद वायरल होने पर जिला प्रशासन के साथ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिला प्रशासन की गिरती साख और विपक्ष के उठते सवालों के बीच जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एक्शन में आए पुलिस विभाग ने तत्काल इस तरह के भ्रामकता फैलाने वाले नेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो के सत्यता की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बताते चले, महाराजगंज में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के एक नेता पर 200 ईवीएम मशीन बदलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की शाख पर भी ये वीडियो बट्टा लगा रहा है। आपको बताते चलें, एक्शन में आए पुलिस विभाग ने तत्काल इस तरीके की भ्रामकता फैलाने वाले नेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। कहीं और कहाँ यहाँ कहाँ बीजेपी हारत, यहाँ तो बीजेपी जीतते है। कई नोट कई वाला है ना भाई, कहाँ है ना ऑटो वाला दे हल्ला हो करी हल्ला हो देखो। बीजेपी तो इसे यहाँ जीत रही है, बेईमानी कहाँ कराएगी बीजेपी। हल्ला हो गई है ढेर टेम्पू वाला तब पूरा व्यवस्था बनौला। कोरोना बताओ केहू भगवान नहीं वहाँ माने कोरोना साइज कोरोना देखला का कोरोना भगवान के। खबर लखनऊ से, जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अचानक रमाबाई पहुंचे और रमाबाई के साथ पुलिस आयुक्त भी निरीक्षण में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि राजनीतिक दल और इस स्ट्रांग रूम और परिसर पर निगरानी रखी जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मतगणना स्थल का जायजा भी लिया गया है। डीएम और कमिश्नर ने इसका जायजा लिया। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उसके अंतर्गत ही यहाँ पे सारी हम लोग की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। हम लखनऊ जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, जिसमें 4062 बूथ्स हैं, जिसकी सकुशल हर चीज की चौथे राउंड में 23 तारीख को हमारी निर्वाचन संपन्न हुआ था सकुशल। अब 10 तारीख को प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है। चक्रवार काउंटिंग होती है, आप अवगत हैं। और सभी जो प्रत्याशीगण हैं वो या उनके एजेंट या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव या माननीय इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनके प्रेजेंस में सबसे पहले स्ट्रांग रूम को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में महिला मार्च निकाला गया। साथ ही साथ इस महिला मार्च में शामिल होने वाली महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से स्कूटी और स्मार्टफोन देने का भी ऑफर दिया गया। वहीं गोमती नगर के 1090 चौराहे से मार्च शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी ने महिलाओं में जोश भरते हुए कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और कोई नहीं रोक सकता। ये नारा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक आंदोलन है जो महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएगा। के साथ आए हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार 40% महिलाओं को सीट दी, महिलाओं को सम्मान दिया। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो ये महिलाओं के सम्मान के लिए है। तो हम सम्मान के लिए महिलाओं के साथ खड़ी हैं। अच्छा, इस बार चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन भाजपा आगे चल रही है। बोल रहे हैं भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस की नहीं है। तो 2024 का तैयारी अभी भी हमने बहुत मेहनत करी और 24 की तैयारी हम लोग करते रहेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दरक्षा बेगम। महिला दिवस में क्या कहना चाहिए? महिला दिवस में ये कहना चाहिए कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बाहर आएंगे और प्रियंका जी के साथ दें। 40% बोला है जी, आरक्षण के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने जो कहा है वो करा है।
और वैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे माशाल्लाह लेडीज इसीलिए सब एकजुट हुई है। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको चरितार्थ करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं को टिकटों में भागीदारी दी, महिलाएं नेतृत्व करें, आगे बढ़ें, खुद अपने लिए विधान बनाएं, सशक्त हों, अपने अधिकारों को ले और सभी चीज़ों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस नारे को बुलंद किया है। और मैं समझता हूं जिस तरह उत्तर प्रदेश में महिलाएं हिंसा का शिकार हुई थी, उनको सबल बनाना, उनके लिए लड़ना, ये प्रियंका जी का जो सोच है, सपना है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लखनऊ आरोहण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन उर्दू एकेडमी विभूति खंड गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योजना 21 महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही साथ सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया। सम्मानित की गई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर के सामाजिक कार्यों में रुचि ली और अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई है। तो देश ने महिला दिवस मनाया और महिला दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो वहीं लखनऊ में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह आयोजन उर्दू एकेडमी विभूति खंड गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट 21 महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सम्मान पत्र भी उन्हें प्रदान किया गया। सम्मानित की गई महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में रुचि ली और अपनी सेवाएं भी दी हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। तो वहीं अलग अलग प्रस्तुतियां भी इस कार्यक्रम में दी गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लखनऊ आरोहण वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह आयोजन उर्दू एकेडमी विभूति खंड गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट 21 महिलाओं का सम्मान किया गया। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है और इस मौके पर महिला पर्यटकों के लिए ताजमहल समेत सभी स्मारकों को निःशुल्क कर दिया गया है। साथ ही साथ पहली बार इस अवसर पर पुरुषों को भी स्मारकों में बिना टिकट प्रवेश मिला। वहीं सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी महिलाओं के लिए स्मारकों को फ्री करने की शुरुआत की है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी थी। ऐतिहासिक इमारतों में एंट्री फ्री कर दी गई। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिला पर्यटकों के लिए ताजमहल समेत सभी स्मारकों को निःशुल्क कर दिया गया, यानी कि एंट्री फ्री कर दी गई। साथ ही साथ पहली बार अवसर ऐसा था कि पुरुषों को भी स्मारकों में बिना टिकट प्रवेश मिला। वहीं सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी महिलाओं के लिए स्मारकों को फ्री करने की शुरुआत की है। तो महिलाओं समेत पुरुषों की भी एंट्री फ्री कर दी गई। देश भर में महिला दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर यहां पर एक बड़ी छूट दी गई थी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी वाली बात यह थी कि एंट्री फ्री थी। ताजमहल समेत सभी स्मारकों को निःशुल्क कर दिया गया था और साथ ही साथ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों की भी एंट्री फ्री कर दी गई। साथ ही पहली बार ऐसा अवसर था कि दोनों के लिए एंट्री फ्री थी। राजधानी लखनऊ में भले ही स्वास्थ्य महकमा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अलर्ट हो, लेकिन मलियाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बताते चलें कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर साहब नशे में धुत होकर के अपनी ड्यूटी करते हैं। आलम यह है कि सीएचसी अधीक्षक इनके रौब के चलते कार्रवाई नहीं करते।
ऐसे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे मरीजों का इलाज होता होगा। अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करता। तस्वीरें देखिए, और ये डॉक्टर इस समय नशे में धुत है। जो डॉक्टर नशे में धुत हो करके मरीजों का इलाज करेगा, जरा सोचिए मरीजों का इलाज किस प्रकार से होता होगा। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन डॉक्टर के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आपको बताते चले नहीं डॉक्टर के विरुद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। नशे में धुत डॉक्टर का ये वीडियो वायरल हुआ है। नशे में ही डॉक्टर मरीजों का इलाज कर देते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। बताइए ये डॉक्टर है। कुशीनगर के रामकोला कप्तानगंज मार्ग स्थित परोहा नहर पुल के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान परोराहा के पूर्व ग्राम प्रधान के रूप में हुई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं एक घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुशीनगर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामकोला कप्तानगंज मार्ग स्थित परोराहा नहर पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान परोराहा के पूर्व ग्राम प्रधान के रूप में हुई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो जाता है। ट्रक चालक मौके से फरार है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। कानपुर के सांड थाना क्षेत्र के उमरी गांव में भूसे से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली एक मंदिर के गेट से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर का सीमेंटेड गेट ट्रैक्टर के ऊपर भरभरा कर गिर गया। इसमें ट्रैक्टर चालक और हेल्पर दोनों ही दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। तो आपको बताते चलें, कानपुर के सांड थाना क्षेत्र के उमरी गांव में भूसे से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली एक मंदिर की गेट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर का सीमेंटेड गेट ट्रैक्टर के ऊपर भरभरा कर गिर गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक और हेल्पर दोनों ही दब जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भैया, जैसे सूचना मिली, क्या मामला था जो आप लोग यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हुए, क्या मामला था आपका? सर जैसे एक्सीडेंट हुआ तो हम लोगों ने फ़ोन किया एम्बुलेंस को। एक्सीडेंट हुआ कहाँ से भैया हुआ था? सर वहाँ पर एक दीनानाथ मंदिर का दरवाज़ा बना था। किस गांव का मामला है ये उमरी गांव का मामला है। क्या घटना थी भैया? तो वो दरवाज़ा बना तो उस दरवाजे के नीचे से ट्रैक्टर निकल रहा था। अच्छा। तो आगे से 2-3 लोगों ने आवाज़ भी दी, लेकिन वो रुक नहीं पाया, शायद पता नहीं क्या खराबी थी गाड़ी में, तो इसलिए वो आगे को बढ़ गई। और जैसे बड़ी सो दीवार, वो सीधे जो दीवार बनी थी तो ईंटों से ही शायद बनी थी दीवार जी, और ऊपर ही उसमें सरिया बीम पड़ा था, लेकिन बाकी सब ईंट ही लगा था। तो जैसे उसमें थोड़ी सी टक्कर लगी, उसको तुरंत दीवार गिर गई। अच्छा। और उसमें ड्राइवर तुरंत ही गिर गया और वहीं पर खत्म हो गया। अच्छा। इनको तो हम लोगों ने निकाला था, ये राम बाबू जो थे। अच्छा। लेकिन सर वो निकालते ही सांस चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो कुछ लेट तो हो ही जाता है, तो आधा 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आ पाई। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली मंदिर के गेट से टकरा जाती है, जिसमें हादसे में ड्राइवर और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक और हेल्पर दोनों ही चपेट में आ गए और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां परी नमकीन फैक्ट्री पहुंचकर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि परी नमकीन फैक्ट्री पर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम फैक्ट्री के दस्तावेज खंगाल रही है। जांच के दौरान टीम ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर जाने पर रोक लगा दी है। फैक्ट्री मालिक समेत अन्य लोगों पर इनकम टैक्स में हेराफेरी करने की बात कही जा रही है। परी नमकीन फैक्ट्री पहुंचकर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें, परी नमकीन फैक्ट्री पर टैक्स चोरी का आरोप है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम फैक्ट्री में दस्तावेज खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक दीक्षित को लगभग 1.5 साल बाद बहाल कर दिया है। प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित को उनके मूल कैडर तमिलनाडु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। दरअसल अभिषेक दीक्षित को 8 सितंबर 2020 को निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध विजिलेंस जांच का आदेश भी दिया गया था, जिसमें वो विभागीय अनियमितता बरतने के दोषी पाए गए थे। डेढ़ साल बाद आईपीएस की बहाली की गई है। आईपीएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मूल कैडर तमिलनाडु भेजने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें, 8 सितंबर 2020 को निलंबित किया गया था इन्हें। उनके विरुद्ध विजिलेंस जांच का आदेश भी दिया गया था, जिसमें वो विभागीय अनियमितता बरतने के दोषी पाए गए थे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कैंट रेलवे आरओबी पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें, सेतु निगम के अधिकारियों से पुल के कार्य की प्रगति की समीक्षा की और पुल पर आवागमन शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के कार्य को पूरा किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करते हुए पुल निर्माण के साथ साथ पेंटिंग और पुल में लगने वाली रेलिंग के कार्य को भी एक साथ किया जाए। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारी को साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं। तो जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कैंट रेलवे आरओबी पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान सेतु निगम के अधिकारियों से पुल के कार्य के प्रगति की समीक्षा की और पुल पर आवागमन शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में कार्य को पूरा किए जाने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा रेलिंग के कार्य को भी पूरा किया जाए। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों को साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने कैंट रेलवे आरओबी पुल का निरीक्षण किया है। खबर लखनऊ से, जहां पीजीआई अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीजों के साथ बदसलूकी करी है। आपको बता दें, मरीज के परिजनों को कर्मचारी ने थप्पड़ मारा। कर्मचारी एचआरएफ में कार्यरत है, जिसकी दबंगई सामने आई। वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद डायरेक्टर पीजीआई ने संज्ञान लिया। कहा कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मरीज के परिजन को थप्पड़ मारा गया, यानी कि पीजीआई में मरीजों के साथ बदसलूकी की जाती है। फिलहाल आपको बता दें, पीजीआई डायरेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया है। दोषी मरीजों के साथ बदसलूकी की है और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कर्मचारी एचआरएफ में कार्यरत है, जिसकी दबंगई सामने आई है। वहीं सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद डायरेक्टर पीजीआई ने संज्ञान लिया और कहा कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां पीजीआई अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीजों के साथ बदसलूकी की है। आपको बता दें, मरीज के परिजन को कर्मचारी ने थप्पड़ मारा। कर्मचारी एचआरएफ में कार्यरत है, जिसकी दबंगई सामने आई है। वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद डायरेक्टर पीजीआई ने संज्ञान लिया और कहा कि जल्द ही दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पीजीआई में हंगामा हुआ है। शाहजहांपुर के सदर बाजार में बस चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें, तीनों चोर रोडवेज परिसर से बस चोरी करके ले जा रहे थे। तभी रोडवेज के चौकीदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद चोर भागने लग गए, जिन्हें लोगों की मदद से बस के साथ पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो चोरी करते पकड़ी गई है महिला। पुलिस ने 3 चोर को गिरफ्तार किया है। बस चोरी के इरादे से ये चोर
वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन आखिरकार उनकी चोरी पकड़ी गई। चोरी करते पकड़े गए चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। 3 चोर। खबर कानपुर से, जहां स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों चमड़ा कारोबारी के यहां 44 लाख की चोरी का कानपुर पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें, पुलिस ने चोरी की वारदात करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने उपायुक्त BGTS मूर्ति ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महाशिवरात्रि के दिन स्वरूपनगर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 44 लाख कीमत के जेवरात चोरी हुए थे। चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। एक 3/2022 को एक 7 बंगला स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी हुई थी। करीब 40 लाख के जेवरात, डायमंड के जेवरात, बाकी सब चोरी हुआ था। उसका खुलासा हो गया सर्वेलेंस की मदद से और बाकी हमारे पूछताछ की मदद से। उनके घर का नौकर अभी चोरी किया था, उनको पकड़ लिया। बाकी जितने भी जेवरात उन्होंने चोरी किया सब बरामद हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, यूपी के वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक EVM मशीन को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात गाड़ी में पकड़ी गई EVM। मतगणना स्थल पहाड़िया मंडी में पकड़ी गई EVM मशीन विधानसभा दक्षिण की मिली है। रोहानिया शिवपुर की EVM पकड़ी गई। वाराणसी से बड़ी खबर, अज्ञात गाड़ी में पकड़ी गई EVM मशीन। मतगणना स्थल पहाड़िया मंडी में पकड़ी गई EVM मशीन। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, अज्ञात गाड़ी में EVM मशीन पकड़ी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई है। अज्ञात गाड़ी से EVM बरामद की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर। वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अज्ञात गाड़ी में पकड़ी गई EVM। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रोहानिया शिवपुर की EVM भी पकड़ी गई। तो आपको बताते चले, वाराणसी में अज्ञात गाड़ी में EVM पकड़ी गई है। यहां पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आपको दिखा रहे हैं। रोहानिया शिवपुर की EVM भी पकड़ी गई है। एक बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। जिस तरीके से लगातार जो दावे किए जाते हैं, EVM को बड़ी सुरक्षित तरीके से रखा गया, लेकिन यहां पर वो सारे दावे फेल होते नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर आपको हम दिखा रहे हैं। अज्ञात गाड़ी में पकड़ी गई EVM, वाराणसी से ये तस्वीरें। कई जगहों की EVM पकड़ी गई है। रोहानिया शिवपुर की EVM भी पकड़ी गई। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।